क्या इसलिए आप महंगाई पर नहीं बोलते क्योंकि उससे त्रस्त तो आपका ये वोट बैंक भी है जिसकी गुलामी आप नहीं करते? सही क्या बात इसलिए है, आपको बेरोजगारी से सही फर्क बात नहीं है। पड़ रहा क्योंकि आपका वोट बैंक भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है? जब आप किसी बड़ी गद्दी पर बैठे हों या आपका मतलब कि फेस वैल्यू पॉलिटिशियन में कुछ बड़े ओहदे पे हो, तो आपको हर एक बात बड़ी सोच समझ के तौल के करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द देश की पूरी जनता सुनने वाली होती है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमशेर। आई हो क्या सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि मतलब कि इलेक्शन जीतने के इतनी ज़्यादा उनके अंदर भूत सवार है कि वो ये तक नहीं देख रहे कि मैं देश की जनता के सामने किस तरीके का भाषण पेश कर रहा हूँ, किस तरीके की भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो आज ही की इस वीडियो में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कुछ मुजरा शब्द को लेकर काफ़ी बातें सामने आई हैं कि उन्होंने भाषण में मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, तो किया क्यों। तो आज की ये जो वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो भारत के पीएम मोदी का सबसे निचला स्तर, मतलब कि सबसे निचला स्तर दिखा रहे हैं। और ये साक्षी जोशी जी के मतलब यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे ये वीडियो उनके द्वारा बनाई गई है। तो चलिए वीडियो क्या है क्या नहीं है वीडियो के अंदर देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, माफिया के बाद ये सब पेश है इन्हीं के मोदी बोल मुख हैं। से उनके स्तर को और भी ज्यादा गिराता शब्द मुजरा। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। बताइए, दुनिया के देश सबसे के बड़े प्रधानमंत्री हैं। लोकतांत्रिक देश का पीएम मुजरा तक आ गए हैं। देश में लोकतंत्र का पर्व वो मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग करके मना रहे हैं। उनको वहां जाके मुजरा क्या? करना है तो भी करें। इतना ही नहीं, शिट मैन मोदी यार। ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। ये पूरी 26 सेकंड की बताइए। बाइट में आपको मोदी का स्तर, अहंकार, बौखलाहट और चेहरे पर डर एक साथ दिख जाएगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। उनको सही। वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। बताइए मैं कितने शौक से मतलब SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। आप माने ना सही। माने, मोदी चाहे पीएम अच्छा। बने ना बने, लेकिन मोदी के ये 26 सेकंड अगले 26 साल तक भारतीय इतिहास में मोदी का बायोडेटा बनकर घूमेंगे। ये तो है। एक ऐसा बायोडेटा जो आने वाले समय में बनने वाले हर प्राइम मिनिस्टर के स्तर का लेवल मापने का मापदंड होगा, जिसका नाम होगा द मोदी मुजरा मीटर। द मोदी मुजरा मीटर। सबसे पहले करते हैं द मोदी मुजरा मीटर में मोदी के स्तर का चेकअप। मोदी ने अच्छा कहा जी, उनको देखो। वहां जाके मुजरा करना है तो करें। क्या होता है मुजरा मोदी जी? इसका सीधा सीधा अर्थ है महफिल में वेश्या का गाया जाने वाला गाना। तो सबसे पहले तो कोई मुजरा कर रहा है ऐसा कहकर आप ये जताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सब लोग वेश्या बने हुए हैं जो अपने देह का व्यापार कर रहे हैं। अगर मैं विपक्ष के नेताओं में से पुरुष और महिलाओं को अलग करके बताऊं तो ये विपक्ष की महिला नेता जैसे ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, कनिमोई, डिम्पल यादव, राबड़ी देवी, प्रियंका चतुर्वेदी, आतिशी इत्यादि सबको मुजरा करने वाली बताने की कोशिश है। ये तो हुआ इंडिया गठबंधन के नेताओं का अपमान करना, लेकिन उससे भी ज्यादा अपमान है देश के नागरिकों का। कैसे? क्योंकि जैसा पीएम कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन किनके आगे कथित मुजरा करता है? अच्छा जी। अपने वोट बैंक के आगे। वहीं द मुजरा मीटर में चेक करते हैं मोदी का अहंकार, क्योंकि वो सिर्फ मुजरा ही नहीं बल्कि ये भी कहते हैं कि वो अपने वोट बैंक की गुलामी भी करते हैं। क्या है ये वोट बैंक? उस पर तो मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन कहने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन वाले तो मुजरा करते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये भी है कि जो इन लोगों को वोट करते हैं वो मुजरा देखने वाले हैं। बताइए, इससे ज्यादा अपमान आपके अधिकार का, देश के संविधान का, देश के नागरिक का और देश का क्या होगा कि देश के 38% वोटरों का वोट पाकर चुने हुए प्रधानमंत्री उसी प्रक्रिया के 62% वोटरों को मुजरा देखने वाला बता रहे हैं। इस बताइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज के टाइम का हाल है। मतलब कि इलेक्शन का भूत इतना सवार है कि उनको सच में सिर्फ अपनी जीत के लिए हर एक कोशिश, मतलब हर एक आंख पे पट्टी बांध के जो मन में आए करना है, किसी की कुछ भी नहीं सुननी। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के बैठ गया। आप अंधा कानून नहीं जानते,
अंधे कानून की जो पट्टियां बनी होती कोर्ट में, सेम इलेक्शन कमीशन का हाल हो गया है। मोदी जी कुछ भी करें, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलने वाला है। वहीं पे अगर कोई एंटी पार्टी इसका बोला तो इलेक्शन कमीशन की पट्टी उठ जाती है, अरे अरे तुमने कैसे बोल दिया। ये चल रहा है आज के देश में। और क्या 30% शेम में से होने भी एक बड़ा हिस्सा वो है जो एक समय बीजेपी को वोट तक नहीं करता था, और इस 62% में कुछ हिस्सा वो है जो कभी बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी को वोट कर देता था। यानी कुल मिलाकर 2019 में मोदी के लिए वोट करने वाले 38% ये सोचकर खुश ना हो कि आप बच गए। आप अच्छा सब जी। लोग इस अपमान और मोदी के अहंकार का ना शिकार निशाना है। अब मैं इस बात पर आना चाहती हूं जो मोदी ने वोट बैंक की गुलामी के बारे में बात कही। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। अच्छा तो वोट जी। बैंक होता क्या है? एक एक वोटर का वोट बनाता है वोट बैंक। सही जैसे बात। आपका वोट बैंक है वैसे ही उनका वोट बैंक है। जैसे आपके वोटर को अधिकार है आपको वोट करने का, वैसे ही उनके वोटर को अधिकार है उन्हें वोट करने का। सीधी सी बात है, तो इसमें कोई आपने सोचने वाली कहा बात नहीं। उन्हें अपने वोट बैंक की गुलामी करना है तो करें। यानी आप कहते हैं कि वो अपने वोट बैंक की, यानी अपने एक एक वोटर की गुलामी करते हैं, यानी वो अपने हर वोटर से डरते हैं, यानी वो अपने हर वोटर की बात सुनते हैं, That's यानी वो point. अपने हर वोटर की समस्या का समाधान करने करते के लिए हैं। नीतियां बनाते हैं, यानी वो अपने वोटर को दुखी नहीं करना चाहते, यानी वो अपने वोटर से डरते भी हैं। यानी आप अपने वोट क्या बैंक की solid गुलामी point नहीं पकड़ा। करते मोदी जी, आप अपने वोटर से नहीं डरते, आप अपने वोटर की बात नहीं सुनते, आप अपने वोटर की That's समस्या का समाधान point. नहीं करते, यानी आप अपने वोटर को दुखी देखना चाहते हैं। एक एक वोटर अपने देश के लोकतंत्र को खड़ा करने में योगदान करता है और वो अपना देश बनाता है। सही देश बात का है। हर वो नागरिक जो अपने देश के संविधान के प्रति अपनी ये ड्यूटी निभा रहा है वो ही असल मायने में देश होता है। अपने ही देश की गुलामी करना कब से गलत हो गया मोदी जी? अपने ही बताइए। देश के आगे झुकना कब से गलत हो गया? हमारे देशवासियों को मुजरा देखने वाला और करने वाला बोलना किसी पीएम के द्वारा बोले गए शब्द कैसे हो सकते हैं मोदी जी? Shame अपने on ही यार। देशवासियों की गुलामी करने को गलत तरीके से दिखाने को इसे अहंकार कहते हैं मोदी जी। क्योंकि जिसे आप वोट बैंक कह रहे हैं वो एक एक आपके वोटर से तैयार हुआ बैंक है। सही सिर्फ बात। आपके ही वोट बैंक की बात कर लूं तो वो सब भी इंसान है ना जो आपके लिए अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, दोस्तों से, सहकर्मियों से व्हाट्सएप पर, ट्विटर, फेसबुक पर लड़ मर रहे हैं। सही बात। तो आप कह रहे हैं ऐसे वोटरों की गुलामी आप नहीं करते? बताइए। ये सब देश के ये- नागरिक हैं तो आप देश के नागरिक। ये एक इतना बारीक पॉइंट पकड़ा है इस बहन ने कि सीरियसली साक्षी जी ने कि क्या ही कहें कि जैसे लोगों की चाटुकारिता है, जो जो अंधभक्त हैं, जो गुणगान गाते हैं, तो उनके गाल पे एक तमाचा है इस बात की, एक बारीकी की सबूत की, उनके मुंह से कही गई बात कि वो गुलामी कर रहे हैं लेकिन मोदी जी गुलामी नहीं कर सकते हैं। क्यों? उनको तो बस वोट से मतलब है, वोट पड़ी वो जीते, आप कौन हम कौन, भाड़ में गई जनता, अपना काम बनता। तो वही बताने की कोशिश कर रही की हैं। गुलामी नहीं करते। ये सब पिछले 10 साल से कभी भक्त तो कभी दो रुपल्ली की अपमानित करने वाली उपाधियों को भी गर्व से सीने पर लिए घूम रहे हैं आपके लिए, और आप सही बात। अहंकार में बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक वोट बैंक मात्र है और इनकी गुलामी आप नहीं करने वाले। क्या इसलिए आप महंगाई पर नहीं बोलते क्योंकि उससे त्रस्त तो आपका ये वोट बैंक भी है जिसकी गुलामी आप नहीं करते? सही क्या बात इसलिए है। आपको बेरोजगारी से सही फर्क बात नहीं है। पड़ रहा क्योंकि आपका वोट बैंक भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है? इसका सही मतलब बात तो है। ये हुआ कि आप मानते हैं कि आपका वोट बैंक आपका गुलाम होना चाहिए, ना कि आप उसके। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, फिर भी लगा है सड़क पर यह दावा करने में कि महंगाई नहीं है। जी, तो जनता कहती है कि बढ़ती महंगाई बहुत है इस समय। महंगाई कहाँ से हुई? अच्छा जी। जनता का कहना है। जनता तो कुछ भी गए। मोदी को आलू प्याज का दाम कम करने कुछ के लिए भी हम गए। थोड़ी लाए हैं। पेट्रोल 5000 का भी हो जाएगा तो खरीद लूंगा। वो आपको राम का अवतार समझ बैठे हैं। मैं वोट भाजपा को दूंगा बस। ये कुछ सोचते होगा ना कि इस वजह से भाजपा को देंगे, कोई वजह कोई कारण सही होगा कारण लाए उसको हम लाएंगे। हाँ, जो राम को लाए। हाँ, जो राम को अच्छा। लाए हम उनको लाएंगे। और आप बताना चाहते हैं बताइए। अपने उस वोटर की गुलामी राम को ये आप नहीं लाए। करेंगे। चलिए जरा मोदी के द मुजरा मीटर से मोदी की बौखलाहट और डर को नापा जाए। देखिए किनको मुजरा देखने वाला कह रहे हैं मोदी जी, किनकी गुलामी और किनके आगे मुजरा कर रहा है इंडिया गठबंधन। आज दिल्ली में वोटिंग थी तो चलिए वहीं से शुरुआत कर लेते हैं।
सब जानते हैं दिल्ली में जो वोटर लोकसभा चुनावों में मोदी के उम्मीदवारों को जिता देता है, वही वोटर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों पर भरोसा करता है। 2020 विधानसभा चुनावों में ही देख लिया जाए तो आम आदमी पार्टी को ही 66% वोट एससी के पड़े थे, 83% वोट मुस्लिमों के पड़े थे, 67% वोट सिखों के पड़े थे। और यही वोटर पहले कांग्रेस के लिए वोट किया करता था और अब आम आदमी पार्टी के लिए करता है। केंद्र में मोदी के लिए इनमें से काफी लोग वोट करते हैं। मुसलमान से तो आपकी चिढ़ जग जाहिर है, पर क्या दिल्ली में ये 66% एससी और 67% सिख भी इंडिया गठबंधन का मुजरा देख रहे हैं या इंडिया गठबंधन इनकी गुलामी कर रहा है? वहीं देखिए कौन है मोदी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का मुजरा देखने वाला वोटर। बीजेपी को मिला 34% एससी वोट, कांग्रेस को मिला 52% एससी वोट, अन्य को मिला 14% एससी वोट। वहीं बीजेपी को मिला 44% एसटी वोट, कांग्रेस को मिला 43% एसटी वोट, अन्य को मिला 13% एसटी वोट। हिमाचल में बीजेपी को मिला 46% ओबीसी वोट, कांग्रेस को मिला 43% ओबीसी वोट। बीजेपी के वोटर को छोड़ दिया जाए तो क्या कांग्रेस को वोट करने वाला 52% एससी, 43% एसटी और 43% ओबीसी भी मुजरा करा रहा है या इंडिया गठबंधन उसकी गुलामी कर रहा है? राजस्थान आ जाते हैं, कांग्रेस को पड़े 57% एससी वोट्स, 51% एसटी वोट्स, 29% ओबीसी वोट। ये सब मुजरा करवा रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश चुनावों में 32% ओबीसी वोट जो कांग्रेस को गया, 45% जो एससी वोट कांग्रेस को गया, वो सब कांग्रेस से गुलामी कराना चाहता था क्या? इसी तरह से मोदी जी बताइए अब क्या कहना चाहेंगे? कोई भी और स्टेट देख लीजिए। मोदी जी ने जो इस क्लिप में अंत में कहा ना, मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। वहीं अच्छा इससे पहले जो मैंने डेटा आपको दिखाया वो मोदी की इस बात से एकदम उलट कहानी दिखाता है। अच्छा जी। इंडिया गठबंधन के वोट बैंक की गुलामी और उनका आगे मुजरा करने की बात कहकर नरेंद्र मोदी ने जो खुद से खिसकते एससी एसटी ओबीसी वोटरों के साथ डटकर खड़े होने की बात कही, वो झूठ है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उस गठबंधन के वोटर भी हैं और यही वो लोग हैं जिन्हें भी इंडिया गठबंधन के बाकी वोटरों के साथ उन्होंने गुलामी और मुजरा कराने वाला बता दिया। वो जानते हैं टीवी चैनल पर उनके इस क्लिप का इस तरह एक एक बात का पोस्टमार्टम करने वाला ना पत्रकार बचा है और ना ही कोई संपादक। और वो जो एससी एसटी ओबीसी वोट बटोरने और इलेक्शन कमीशन भी नहीं बचा है, मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एक्शन लेता तो अभी तक इनको नोटिस आ जाना चाहिए था इतनी सी बात पे, लेकिन नहीं, उनका कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं बचा है जो इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सके। तो ये हाल है देश के लिए मुजरा टाइप भाषण दे गए, उसके पीछे की इनकी बौखलाहट और डर आपको कोई नहीं दिखा पाएगा। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके समर्थक कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपके मुंह पर राम और मन में मुजरा जैसे शब्द फिर आखिर कैसे हो सकते हैं मोदी जी? That's not possible. आप लोग आंखें खोल लीजिए और अब सवाल पूछिए अपने ही प्रधानमंत्री से, आपका यानी देश की जनता का अपमान आखिर उन्होंने क्यों किया? सत्यमेव जयते। साक्षी जोशी जी का ये जो वीडियो है सच में इतना डिटेल्ड वीडियो है, और जो इनकी द्वारा जो बातें कही गई हैं बीच में, जो अंधभक्त हैं उनको अगर समझ में आती हैं तो भाई वो जरा सोचे वो कर क्या रहे हैं। और देश के, जैसे आपने बोला कि वो जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, चलिए ठीक मान लिया हमने, तो क्या राम मुँह से क्या ऐसे वर्ड्स बोलते थे क्या? या राम की जो सोच रखता है बंदा वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है क्या? मतलब कि यार एक आप किस तरह जा रहे हैं, मतलब ये बताइए किस तरफ जा रहे हैं आप? यार आप कह रहे हैं कि आप राम को लाएंगे, तो राम अपने भगवान को आप किसके साथ जोड़ रहे हैं? आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जिस बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो कैसी सोच रखता है, भाषण हो इलेक्शन हो तब तो वो आपका सगा बनने की पूरी कोशिश करता है, और जैसे वो निकल जाए तो आप कौन हम कौन? आपके देश, आपकी महंगाई, आपसे किसी से दुख सुख से कोई लेना देना नहीं उसको, तो आप उसको इस कैटेगरी में रख रहे हैं। यार सोचने वाली बात है। बाकी आज की जो ये रिएक्शन वीडियो थी यार, मेरे अकॉर्डिंग यार सच में, मैंने इधर भी लास्ट में जो ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जिस तरह से इलेक्शन के साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है, या इलेक्शन को 2024 का इलेक्शन ऐसे हो रहा है कि ना मानो पता नहीं कौन सा युद्ध हो रहा हो। या सीरियसली में देख के देश के हालात के ऊपर मुझे तरस आता है कि मतलब कि अपना देश जा किस साइड में रहा है।
अगर अभी भी डट के अगर मुकाबला नहीं किया तो सही बताएं दोस्त, देश बस से बदतर हालात की ओर जाने वाला है। बांग्लादेश से वैसे भी नीचे आ चुके हैं हम लोग, कहाँ बातें करते थे अब कहाँ पहुँच गए। तो संभलिए, जागरूक होइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सपोर्ट भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।